ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को थोड़ा सा प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानें। अपने जीवन में एक मार्गदर्शन ले ज्योतिष के माध्यम से। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि कन्या में, कि होगा 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में होना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष या कोई बहुत पावरफुल नहीं होता। ये हो सकता है कोई छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे, कोई लीगल कार्य छोटे मोटे अटक रहे थे, कोई सरकारी कार्य छोटे मोटे अटक रहे थे, तो वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है अष्टम भाव में। नकारात्मक प्रभाव भी होता है, इन सेंसिटिव बहुत होते हैं चंद्रमा यहाँ पर। व्यक्ति का अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने भावों पर, अपने ख्यालों पर नियंत्रण नहीं रहता। और यहाँ पर केतु का प्रभाव इसको और भी खराब कर रहा है, क्योंकि ये ग्रहण दोष लग गया। तो अष्टम में ग्रहण दोष का होना, चंद्रमा का आना, यानी कि मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। गुरु की दृष्टि है तो गुरु बचाव करते हैं। गुरु का काम क्या होता है? बचाव करना। लेकिन गुरु सदैव खुद ही इस टाइम पे वक्री है, सदैव नहीं, लेकिन इस टाइम पर वक्री हैं गुरु। वो आपके लाभेश हैं, आपके धनेश हैं। अष्टम में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, कोई हिडन इनकम है आपकी, उसमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन अदरवाइज मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग काफ़ी सेंसिटिव रहेगा। कोई बड़ा निर्णय यहाँ पे नहीं लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे साधना कीजिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, वही इस अनिश्चितता से निकालेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी। हो सकता है चीज़ें आपके विरुद्ध जाएं, लेकिन अगर पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत और होगी। बिजनेस में सब ठीक है। कुछ नया अगर करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, उस पर प्लानिंग और कीजिए, उसको और समझिए चीज़ को। लव लाइफ, वाणी पर बहुत नियंत्रण, और ऐसा लग रहा है कि बोरियत हो रही है रिलेशनशिप में। आज के टाइम में ये बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेशनशिप टूटने का। थोड़ा सा नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप ना अचानक से कुछ ऐसा कह देते हैं और निरंतरता से ये हो रहा है जिसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है मन में, तो अपने कन्फ्यूजन पर थोड़ा सा काम कीजिए, अपने डिल्यूजन पर थोड़ा सा काम कीजिए, वास्तविकता के थोड़ा सा पास आइए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको इन्फेक्शंस, रक्त विकार, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। खाने पीने के कारण दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है। ईश्वर की आराधना कीजिए, अवश्य जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निकल पाएंगे। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में ही आ जाएंगे तुला में 21 तारीख सुबह के 11 बजे, और 23 तारीख रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल भी पतित होकर आपके पंचम भाव में गिर जाएंगे। इस पर अलग से वीडियो मैंने बना ही दी है, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, भाग्य का साथ मिलता है। उपचय भाव के स्वामी है तो पराक्रम, भाग्य दोनों का यहाँ पे साथ मिलता है, जीवन को गति मिलती है। लेकिन क्योंकि मंगल इसी दिन पतित हुए हैं, अभी पतित हुए हैं या हुए होंगे, और ये त्रिकोण का संबंध बन गया, मानसिकता में थोड़ा सा एग्रेशन, जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस और
दूसरों पे आरोपीकरण, ये थोड़ा सा इस टाइम पे बढ़ जाएगा, इस पर ध्यान दें। मंगल वैसे दशमेश हैं और 10वें से भी अष्टम में आ गए और यहाँ पे चंद्रमा से एक त्रिकोण योग बन गया और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में फोकस कम रहेगा, कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक इंडिविजुअल की तरह अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। अभी लग रहा है कि लोगों पर बहुत डिपेंडेंट है, स्पेशली इमोशनली, इस पर काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर ट्रांसफर चाह रहे थे तो ये टाइम अच्छा है, थोड़ा फोकस बना कर रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चे थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ यात्राएं अगर करनी थी तो ये टाइम अच्छा है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। लव लाइफ, कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम दिख रही है इस टाइम पर, और ये निरंतरता से हो रहा है कि एक हफ्ता अच्छा जाता है, एक हफ्ता फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो बैठकर बातचीत कीजिए। कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। ये दोस्ती नहीं है कि एक साल बाद में मेरे दोस्त तो चल जाएगा ना। आज के टाइम में रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन चलाना बिना कम्युनिकेशन के बहुत मुश्किल है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ईगो क्लैशेस, स्टूडेंट्स संगत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ना कुछ आपके आसपास ही बच्चे हैं या को स्टूडेंट्स हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जाने अनजाने में, या फिर डेलिबरेटली, या फिर आपके पीठ पीछे, या कुछ ना कुछ करते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा घर बली है। जल्दबाजी से बचिएगा इस टाइम पे। 23 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। उपचे भाव के स्वामी है, उपचे भाव में जा रहे हैं दोनों जी। जब उपचे भाव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। नीच के चंद्रमा है, ये भी कोई बुरा नहीं होता हर चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रभाव आता ही है। जॉब चेंज करने का जो विचार कर रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, उन पे प्रभाव देखिए कितना है। गुरु का प्रभाव है, ठीक है, गज के स्त्री हो, पैसा बढ़ेगा, करियर हो, बिजनेस हो, या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज हो, लेकिन ये गुरु वक्री हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। दूसरा राहु का प्रभाव है और चंद्रमा नीच के हैं। करियर में फोकस की कमी, करियर में गलतियाँ, स्पेशली अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके अंडर है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और ऊपर से शनि की दृष्टि भी आ गई जो विषदोष बनाती है। अब लग्नेश है तो एक नाते से बचाएंगे, लेकिन शनि तो शनि है, तो कभी कभी क्या हो सकता है इसका प्रभाव की ना कार्य क्षेत्र में या किसी भी चीज़ में मन ना लगना, और जब मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता, तो गलतियां होती हैं। तो थोड़ा सा इन सब पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो प्लस पॉइंट्स हैं, उनको निखारिए और नेगेटिव चीज़ों को समझकर उनको कम करने का ये समय है। कर्म भाव में नीच के चंद्रमा रिफ्लेक्शन देने के लिए अच्छे होते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस हटेगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि वही चीज़ें करे जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, गलतियाँ हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बहुत रिजिड मत होइएगा। अभी यही लग रहा है कि कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं और इसका बुरा प्रभाव दिखता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ईगो कम कर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए टाइम अच्छा है अगर प्रॉब्लम चल रही तो। स्टूडेंट्स, डाउट्स बहुत रहेंगे हफ्ते के अंत में, बड़ों से बातचीत कीजिएगा। सेल्फ डाउट दूर करने के लिए ईश्वर की शरण में जाएं और गुरुजन की शरण में जाएं। सेहत के हिसाब से कफ विकार, लोअर बॉडी में दर्द, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव बली है। जो लोग जॉब चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा, लेकिन फिर से कहूँगा फोकस की कमी रहेगी। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का एक बार, शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें और घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।